Hey everyone, Assalamu alaikum and welcome back to the 13th video of MS Excel, the easiest, smartest and free way to learn. अब तक की हमने वीडियो में देखा कि हम किस तरीके से कुछ बेसिक फार्मूलाज को एंड सम के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास जो बेसिक फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फार्मूला को हमने देखा कि फार्मूला एक्सेल में हमारे पास एक तरह से एक्सप्रेशन की तरह काम कर रहा होता है जो हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करके देता है, एंड फंक्शन हमारे पास एक इस तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जिसमें वो हमें दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में, मैनेज करने में एंड या फिर उन पर कोई एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। हमने यहाँ पर सम का फंक्शन देखा था और हमने कहा था कि फार्मूला अगर आप कोई भी लगाना चाह रहे होते हो तो उसके लिए आपको इक्वल्स टू की साइन लगानी पड़ती है, एंड अगर आप फंक्शन लगाना चाहते हैं तो फंक्शन के अंदर आपके पास राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है एंड दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आपके पास फंक्शंस के अंदर चल रही होती हैं। ओके, तो सम के फंक्शन के बाद पेश खिदमत है एवरेज फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास एवरेज का फंक्शन मौजूद है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इन नंबर्स की टोटल एवरेज निकालना चाहूँ, टेक्स्ट विद टोटल, या फिर हमारे पास जो ये टोटल निकला है इसकी मैं कोई एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का बटन प्रेस करता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज। एवरेज पे डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये टोटल वैल्यूज़ मौजूद हैं। इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ आपस में। जो मेरे पास इनकी सेल की रेंज आ रही है F28 से 28 इसकी रॉ है, F इसका कॉलम है, F31 तक 31 रॉ है एंड F कॉलम है। मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास इन नंबरों की एवरेज कैलकुलेट होकर आ रही है। देन हमारे पास काउंट का फंक्शन मौजूद है। अगर हम अपने किसी ऐसे सेल को काउंट करना चाह रहे हैं जिसमें नंबर्स एंटर हुए हैं तो हम उन सेल्स को भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये कम वैल्यू है, अगर मैं आपकी दूसरी शीट में लेकर चलता हूँ तो ये मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इन सब को काउंट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आप बिना सेलेक्ट करें यहाँ पर जस्ट फार्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट, एंड काउंट लिखने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो मेरे पास तमाम सेल्स हैं उन तमाम सेल्स को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनको मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मुझे टोटल बता रहा है। टोटल मेरे पास ये 27 सेल्स मौजूद हैं, जबकि मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर भी डाला हुआ था। ओके, तो ये इस तरीके से आपके पास काम कर रहा होता है काउंट का फंक्शन। अब अगर आप अपने किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को देखना चाहते हो कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम का फॉर्मूला मौजूद है, डैट इज मैक्स। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं किस में मैक्सिमम वैल्यू देखना चाह रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा इस रेंज में मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैं उसे एंटर कर देता हूँ, एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब मैंने इसे एंटर किया तो अब आपको ये मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही है, द प्रोडक्ट इज आईफोन। अब अगर यहीं पे ही मैं मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मैं इक्वल्स टू प्रेस करता हूँ। देन यहाँ पर मिनिमम का फंक्शन लिखता हूँ MIN, एंड इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं उस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ जिसमें से मैं मिनिमम वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ, एंड क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट क्यू मोबाइल। अब जो मैंने आपको ये फंक्शंस बताए हैं, इन तमाम फंक्शंस को आप यहाँ से भी डायरेक्टली यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि अपने नंबर्स को काउंट करना चाह रहे हैं, या फिर आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं, या सम निकालना चाह रहे हैं, या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। हमने काउंट का फंक्शन देखा, तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर काउंट ए एंड काउंट इफ भी मौजूद है। मैं यहाँ पर शीट 2 पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट मौजूद है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम एंड क्लासेस के नाम लिखे हुए हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल अटेंडेंस कितनी हुई है, मतलब टोटल वीक में कितनी अटेंडेंस हुई है। यहाँ पर मैं इक्वल्स टू लिखता हूँ। इक्वल्स टू लिखने के बाद मैं करता हूँ काउंट ए। काउंट ए करने के बाद अब जब मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ, मुझे टोटल क्लासेस 7 नज़र आ रही हैं। समटाइम्स इस तरीके से होता है कि आपके पास किसी भी स्कूल के अंदर अटेंडेंस शीट में बीच वाली एक क्लास गायब होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि या तो वो कोई इंडिपेंडेंस डे होता है या तो कोई रेजोल्यूशन डे होता है, तो आपका सेल उस वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। ऑलराइट,
तो यहाँ पर मेरे पास ये काउंट ए के फंक्शन ने काम किया कि मुझे बताया टोटल क्लासेस कितनी आ रही हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो मैं इस फंक्शन को अगर कॉपी करता हूँ, मेरे पास ये देखिए सबकी टोटल क्लासेस सेम आ रही हैं। ओके, ये टोटल क्लासेस की बात हो रही है। अब टोटल क्लासेस को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की, मतलब सबके आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब हम देखना चाहेंगे नेक्स्ट टोटल क्लासेस कितनी हुई, टोटल अटेंडेंस कितनी है। यहाँ पर अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट ने टोटल अटेंडेंस कितनी रखी। उसकी टोटल अटेंडेंस देखने के लिए मैं यहाँ पर इक्वल्स टू प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर जाता हूँ काउंट इफ पर, डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। याद रखिएगा जितनी क्लासेस हैं उसी रेंज को सेलेक्ट करना है, टोटल को सेलेक्ट मत कर दीजिएगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद तो मुझे कह रहा है कॉमा के बाद क्राइटेरिया दें। भाई क्या क्राइटेरिया? अटेंडेंस में मैं चेक करना चाह रहा हूँ प्रेजेंट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर डबल कोट्स के साथ, डबल कोटेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पर P प्रेस करूँगा। P प्रेस करने के बाद दोबारा डबल कोटेशन, देन उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरे पास जो नंबर, ये जो कैरेक्टर है, ये इस फंक्शन के एड्रेस को ना समझने लग जाए, इसलिए मेरे पास डायरेक्टली मैंने इसको कॉमास के अंदर लिखा है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आपके पास अगर आप ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो आप उस कैरेक्टर को डबल कोटेशन में लिख रहे होते हैं। मैं इसे एंटर करता हूं तो ये देखिए मेरे पास इस बच्चे ने 7 क्लासेस ही ली हैं। एंड अब मैं नीचे तक आता हूं तो ये तो मेरे पास यासर साहब बिल्कुल ही 0 क्लास में चल रहे हैं। यहाँ पर ये भी हमने निकाल दिया कि ये कितनी क्लासेस में प्रेजेंट मौजूद थे। अब हम एब्सेंट देखना चाह रहे हैं तो एब्सेंट के लिए भी हमारे पास सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैं इक्वल्स टू के साथ काउंट इफ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद हम इसको रेंज देंगे। रेंज देने के बाद मैं यहाँ कॉमा देता हूँ एंड मैं यहाँ पर A सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैंने स्मॉल a सेलेक्ट कर दिया है एंड डबल कोट देने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ एंड अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये फार्मूला कॉपी हो जाए, तो जी मेरे पास ये भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके पास जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही लेटर आपने अपने फंक्शन में कॉपी करना है। ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बता सकते हैं एंड मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Now, if you found this video helpful, please make sure to like it, share with a friend who may need it, and subscribe to my channel and press the bell icon for more videos like this one. And thanks for watching.